नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। आज इस वीडियो में चलिए आज यहाँ पे बैठ के टॉपिक चुनते हैं। मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो है, मैं टॉपिक कभी ऐसे नहीं चुनता हूँ, हाँ चुन के ही बात करते हैं। वो है स्ट्रोक। इस टाइम पे जैसे डायरिया प्रॉब्लम, वैसे बड़े बार्ड्स आपके पास हो या छोटे बार्ड्स आपके पास हो, स्ट्रोक एक बहुत बड़ा खतरा इस सीज़न में, समर सीजन में। तो इसके भीतर क्या डिटेल करेंगे, क्या डिटेल है, कौन सा मेडिसिन है, कौन सा दवाई का प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, क्या नेचुरल उपचार है। क्योंकि जो लोग बिगिनर हो, घर में तोता को घर में लेकर आ रहे हो, सावधान हो जाइए। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, डर तो देखिए, डर होना चाहिए, डर हम लोगों को सही दिशा दिखाते हैं, लेकिन डर मत जाइए। अगर आप सही से प्रोटेक्शन दे रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस सीज़न में, क्योंकि हम लोग जब नए होते हैं ना, बर्ड्स को जब घर में लेकर आते हैं, उसका माहौल कैसे होना चाहिए, हवा का कैसे गुज़र होना चाहिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कैसे होना चाहिए, नहाने का पानी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानना चाहिए, हम लोग नहीं जान पाते हैं। और मतलब जो बर्ड्स घर में लेकर आते हैं, अचानक से उसका डेथ बन जाते हैं। डायरिया, लूज मोशन के बाद नहीं बोल रही हूँ, वो तो एक आज के डेट में एक खेल बन चुका है, हर बर्ड्स का ये प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन जिसके बारे में बात करना चाहिए, और एक बात, मैं हमेशा से कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, और ये कोई नया टॉपिक नहीं है। मैंने बहुत बार मेरे आप लोग जो चिकित्सा मांगते हो हमसे, मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं प्रोवाइड करता हूँ, बोला है, वीडियो भी है इस चैनल पे। लेकिन कुछ आज नया तो बताएंगे। बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगा, और आगे जाके बहुत सारे चीज़ मैं सोच के रखी हूँ इस चैनल के लिए। जो नए आप लोग सचमुच जो रेगुलर व्यूअर्स हो, आपको बहुत मदद मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलेगा जो अपने अपने घरों में अपने बर्ड्स को सुरक्षित रखने में बहुत फ़ायदा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, स्ट्रोक एक होता है हीट स्ट्रोक, एक होता है हीट स्ट्रोक का स्ट्रोक ही है, हीट के माध्यम से लू लग जाने से स्ट्रोक होना। और एक होता है ब्रेन स्ट्रोक, बीच ब्रेन तक सही से खून और मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं पहुंचना, उसके वजह से भी एपिलेप्सी कभी कभी देखने को मिलता है। और एक होता है पैरालिसिस टाइप का कुछ सिम्टम, जैसे मान लीजिए आपका बर्ड्स उड़ नहीं पाएगा। आ, ये एक इसका बहुत सारे वजह है। वजह का नंबर वन, जो प्रोटीन का बहुत सारे सोर्स जो हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, या प्रोटीन सही से शरीर में स्टेबल नहीं है, इसके वजह से भी। जैसे देखिएगा, कोई भी बच्चा नेस्ट आउट हो रहा है, वो उड़ नहीं पाते, लंगड़ा के लिए लड़खड़ा के चल रहे हैं। ज़्यादातर जो लोगों का बार्स हैंडफीट में है, इससे आपको बहुत सावधानी से उसको हैंडफीट और टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए आगे ले जाना पड़ेगा। नहीं तो उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं आएगा। और देखिए, ऐसे तो हैंडफीट का बच्चा का पॉटी थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है, पानी ज़्यादा रहते हैं। ऐसे मैंने बहुत, जितने बार मेरे बार्ड्स को हैंडटिम करवाया, हैंडफीट करवाया, चाहे वो लाभ बार्ड्स हो, कनूर हो, फिंचेस हो, जावा, कुछ भी हो, उससे मैंने देखा है ये, और उसी से मेरे को नॉलेज ग्रो किया। जो ये आम बात है, क्योंकि एक खाना, एक मान लीजिए मदर फीड में जब बच्चा रहते हैं ना, तो उस टाइम पे आज ज़्यादातर देखिएगा, मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, कभी कभी सिचुएशन ऐसे बन जाते हैं, आप खिला रहे हो और उसका माँ भी खिला रहे हैं, ऐसे सिचुएशन पे दोनों किस्म का खाना, जैसे ये आप जरूर देखोगे, जो लोग प्रॉपर हैंडफीड करवाते हो, आपका आप खुद हैंडफीड करवा रहे हो, और वही बच्चा सेल्फ फीड भी सेल्फ फीडिंग में आ रहा है, तो पॉटी थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटी देखोगे, क्योंकि दोनों किस्म का खाना शरीर में जा रहा है, लीवर को पहचानने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलिए, ये अलग सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैंने गाइड किया इसीलिए क्योंकि इस सीजन में जो बर्ड्स हैंडफीड में है, उसका सावधानी से आपको ले जाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। हीट स्ट्रोक, सनस्ट्रोक, शरीर का पानी सूख जाने से, डिहाइड्रेशन हो जाने से, बर्ड्स बहुत ही रेस्टलेस हो जाने से, कभी कभी क्या होता है, बहुत ही इधर उधर भागने लगते हैं खेल कूद में के साथ साथ। ज़्यादा अगर गर्मी बढ़ जाते हैं, क्योंकि बर्ड्स का कभी स्वेटिंग नहीं होता है, जो बर्ड्स हम लोग घर में पालते हैं, तो इसी की वजह से गर्माहट को देखिए, गर्मी तो सभी को, ठंडा गर्मी सभी को लगता है, तभी तो उसका सर्दी जुकाम होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो वैसे ही बारिश का अगर हद से ज़्यादा गर्मी, या हद से ज़्यादा लू, या हद से ज़्यादा ह्यूमिडिटी
लग जाते हैं, मतलब बर्दाश्त नहीं होता है, तो धीरे धीरे बॉडी रिएक्शन मतलब रिजेक्ट करते हैं, और उस धीरे धीरे क्या होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू या बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन होने लगते हैं। तो इसीलिए पहले ही प्रोटेक्शन बता रही हूँ। अब दोपहर के टाइम पे मान लीजिए 11, साढ़े 11 या 12 बजे, उस टाइम पे थोड़ा सा पानी को थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पानी दीजिए, और उसमें आप पुदीना का पानी के साथ नींबू, नहीं तो एलोवेरा का पानी के साथ नींबू, ऐसे कुछ मतलब पानी प्रोवाइड कीजिए। जो अगर बार्स नहा भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोवाइड ज़रूर कीजिए, एक नंबर। दूसरा है, आप ओआरएस का पानी, अगर ये सारी चीज़ नहीं कर सकते, ओआरएस का पानी घुमा फिरा के ज़रूर दीजिए। दिन में 1-2 बार करके ज़रूर दे सकते हो। नॉर्मली जो हम लोगों का ओआरएस है, लेकिन वो ओआरएस हम लोगों के शरीर के लिए है, इसीलिए मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम जो कुछ भी है उसका मात्रा हम लोगों के लिए है। वेटनरी का ओआरएस है, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा मेरे को नहीं लगा, लेकिन ई ओआरएस यूज़ करो तो इससे क्या होगा, मान लीजिए 1 लीटर पानी में 1 पैकेट देने के लिए बोलता है, आप 1.5 लीटर पानी में 1 पैकेट दीजिए। इससे क्या होगा, वो डाइल्यूट जो हो जाएगा वो बार्ड्स के लिए सही बन जाएगा। नहाने का अलग सा एक बंदोबस्त कीजिए पानी का। अगर आप मतलब देखिए, कोई मेटल का पानी में दोगे तो पानी गर्म हो जाएगा, अगर कोई कांच का बॉल में या पत्थर का बॉल में या मिट्टी के बॉल में दोगे तो पानी ठंडा रह सकते हैं। और ठंडा का मतलब मैं बर्फ़ का पानी नहीं बोल रही हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर जो पानी, जो थोड़ा टाइम परे रहने से वो ज़्यादा हीट को खींचेगा नहीं। लेकिन मेटल के क्या होता है, स्टील का या पीतल का, अब रख तो देखो, लेकिन गर्माहट जैसे जैसे बढ़ेगा, गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगा, मेटल उसको खींच लेंगे, उससे पानी भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो नहाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। और जिस कारण नहाने के लिए दे रहे हो, बाहर देखिएगा उसमें मुंह भी लगाएगा नहीं। इसीलिए फ्रेश जितना हो सके वाटर को सप्लाई कीजिए। जब भी आप वाटर को चेंज करोगे तो उससे जो गंदगी वो भी निकल जाएगा। पानी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाने से बर्ड्स को पीने में मज़ा आता है। हम लोगों के देखिए, जब बाहर से घूम कर आते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हम लोगों को फ्रिज का पानी या जैसे मिट्टी का जो होता है ना, पुराने दिनों में मिलता है, उसका पानी पीने में मज़ा आता है, क्योंकि ठंडक पहुंचता है शरीर में, अच्छा लगता है। सिर्फ खाना नहीं है, अच्छा ना भी लगना चाहिए ना, तो इसीलिए ये सारी चीज़ में ध्यान दीजिए। होम्योपैथिक मेडिसिन, ग्लूनाइन 30, जेल्सिमियम 30, कार्बोवेस 30, ये तीनों मेडिसिन का एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिससे आपको देना ही देना चाहिए। डोजेस लगभग आपको 1 लीटर पानी में एक डोज होगा, अगर एक बड़ा सेटअप है 1 लीटर पानी यूज़ कर रहे हो, और मोटा मोटी चल 40-45 ml पानी में या 30-35 ml पानी में अलग अलग डोज कॉन्टिन्यू। देखिए, फिर भी बोल रही हूँ, हम लोगों के फील्ड में ना मेडिसिन का डोज लेके, हाँ, जिस मान लीजिए आप बेटा साम भाटसला का कुछ यूज़ कर रहे हो तो इधर डोजेस लिखा रहता है, जो इतने ग्राम सॉफ्टवुड में इतने ग्राम आपको यूज़ करना है, लेकिन हर चीज़ों में नहीं लिखा हो रहता है। तो इसीलिए मतलब मेडिसिन में, मेडिसिन सही होने से कुछ नहीं होता है, मेडिसिन का प्रॉपर डोज आपको प्रॉपरली प्रोवाइड करना चाहिए, तभी जाके आपका चाहे वो प्रोटेक्शन हो चाहे रिकवरी हो, दोनों साथ देगा। अभी मान लीजिए आपका बार्स अचानक से स्ट्रोक हो गया अपने आंखों के सामने, तुरंत उसको लीजिए, एक नॉर्मल टेम्परेचर का वाली जो बाल्टी हो या कुछ भी आपके हाथों के सामने हो, या छोटा सा मॉग ही क्यों ना हो, तुरंत बार्स को डुबाइए और ऊपर उठाइए। इससे बहुत मैंने प्रैक्टिकली देखा, ब्रीडर लोगों के घर में जाके प्रैक्टिकली आंखों के सामने बहुत बार उसी स्ट्रोक से बच गया। लेकिन सिर्फ ये करने से नहीं होगा, जो मेडिसिन मैंने नाम लिया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा, ज़रूर आपके घर में होना चाहिए। अगर आप भूल भी जाते हो तो नक्स भूमिका 30, बहुत लोग नक्स भूम कहते हैं उसको, ये आपके घर में होना ही होना चाहिए, क्योंकि वो अगर घर में है तो इतना जान लीजिए होम्योपैथिक का एक भगवान है वो हर डिजीज़ में वो काम आता है। मतलब मैं इतना बोल रही हूँ, अगर आपका बात का सीवियर हार्ट अटैक हुआ है तो उससे कोई, भगवान को छोड़ के कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है जो हम लोग उसको रिकवरी कर सकते हैं। तो नक्स भूमिका देने से रिकवरी स्टेज में वो लेकर आएंगे, फिर सही दवाई आपको यूज़ करना पड़ेगा, जैसे ग्लूनाइन, जेल्सिमियम, कार्बोवेज। और यहाँ पे अगर स्ट्रोक होता है डायरेक्ट, ऐसे देख रहे हो, आँख बूझ जाएगा, खुलेगा वैसे, मतलब बहुत ही वीक हो जाएगा, हाथों को भीतर ऐसे लेइंग हो जाएगा, मतलब सो पड़ेंगे बर्ड्स, लेइंग स्टेज में चले जाएगा। उसके साथ साथ उसका हार्ट बीट थोड़ा सा स्लो मोशन में जाएगा या बहुत बढ़ भी सकता है। ऐसी सिचुएशन में मैंने प्रैक्टिकली देखा है, खुद के सेटअप पे नहीं, दूसरे सेटअप पे। और जो लोगों का डाउट है, ऐसे मेरे साथ भी एक सिचुएशन हुआ था, इसी चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है 2023 का, इसी मतलब
फरवरी या मार्च के आसपास या अप्रैल के आसपास थोड़ा सा, जो पुराने सब्सक्राइबर आप लोग जानते हो, मेरा एक बार था मिस्टी, सॉरी था नहीं अभी भी है, वो उसके शरीर में जो हुआ था, तो दवा और दुआ दोनों काम आया, तभी वो आज रिको मतलब बहुत अच्छा खासा ज़िंदगी उसका जी रहे हैं। उसका एक प्यार भी है, तो और बहुत ही बदमाश भी है। तो लेकिन जो हुआ था ना, वो अगर आप वीडियो देखोगे तो उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। थोड़ा सा ढूंढिए, अगर हमको टाइटल मेरे को याद नहीं है, अगर याद आ जाएगा या वीडियो हमको मिल जाती है इस चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। जो नया सब्सक्राइबर हो, नया आप वीडियो देख रहे हो मेरा, वो वीडियो ज़रूर देखना। वहाँ पे मैंने 2 और मेडिसिन यूज़ किया, हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद थे। कैटागस मदर, अर्जुना मदर, ये आपको देना ही देना चाहिए। लेकिन आप जब कोई प्रोटेक्शन दे रहे हो तो ग्लूनाइन जेल्सिमियम कार्बोवेजी रखिए, क्योंकि कार्बोवेजी सिर्फ डाइजेशन में मदद नहीं करते, बॉडी ऑक्सीजन लेवल को स्टेबल करते हैं। सर तक, दिल मतलब सारा शरीर का जो खून के साथ साथ ऑक्सीजन का जो फ्लो होना चाहिए, जो दिमाग तक पहुंचते हैं, उसको स्टेबल करते हैं इसी स्थान पे, मतलब इसी सिचुएशन पे। तो ये अगर कुछ होता है तभी ग्लूनाइन जेल्सिमियम, आपका कैटागस मदर, अर्जुना मदर, ये चारों मेडिसिन का एक एक बूंद डायरेक्ट मुंह में नहीं, 1 चम्मच पानी में एक एक बूंद डालिए, डायरेक्ट ड्रॉप करके करके थोड़ा थोड़ा करके पिलाइए, आधा घंटा गैप गैप दे के पिलाइए। देखिएगा आपका बार धीरे धीरे रिकवरी आ रहा है। अगर आप कोई एपिलेप्सी इधर हो रहा है, स्ट्रोक की वजह से, मान लीजिए कुछ, मान लीजिए कभी कभी देखा है, मतलब ये इंसान में भी मतलब स्ट्रोक होता है, इंसान बच जाता है लेकिन उसका एक साइड पड़ जाते हैं, मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड कुछ भी मत, पैरालिसिस हो जाता है। इसका भी होम्योपैथिक में बहुत बड़ा उपचार है या मेडिसिन है। उसके लिए आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा कालीफॉस 6 और भी कुछ मेडिसिन है, जो अभी मैं थोड़ा सा वीडियो को आगे मतलब स्टार्ट मतलब जल्दबाजी में कर रही हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। जो पैरालिसिस, मैंने एक चिकित्सा किया था एक डॉग का, बहुत 2-3 साल पहले, डॉक्टर ने छोड़ दिया था, लेकिन वो होम्योपैथिक मेडिसिन में इतना ताकत है, 6 महीना बाद पैर हिलाया था, जो कभी नहीं हिलाया था, मतलब डॉक्टर आशा छोड़ दिए थे। तो इसीलिए होम्योपैथिक में इतना हल्का से मत लीजिए, बहुत ताकत है इसमें, एकदम रूट से काम करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक और जो कुछ भी स्ट्रोक शरीर में हो सकता है, चांसेस बहुत हाई हो जाता है। इसीलिए प्रोटेक्शन भी बताया, होने से क्या करोगे वो भी बताया। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे को व्हाट्सएप कीजिए या कुछ भी, या कमेंट्स कीजिए, मैं आपको इनबॉक्स का, अगर फेसबुक में हो तो इनबॉक्स कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई वहाँ पे इनबॉक्स में कर दूंगा, नहीं तो हमको व्हाट्सएप कीजिए, मैं व्हाट्सएप में आपको रिप्लाई दे दूंगा। नमस्कार।